अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रनोला टेबलेट के बारे में। रनोला एक एंटी एंजाइनल ड्रग है जो एंजाइना यानी चेस्ट पेन, दिल के दर्द को कंट्रोल करने में काम करती है। रनोला टेबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट रनोलाजीन होता है और रनोलाजीन 2006 में एफडीए ने क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को अप्रूव किया। अब हम बात करते हैं रनोला टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो रनोला टेबलेट का जैसा कि इस्तेमाल चेस्ट पेन, एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि एंजाइना आखिर होता क्यों है, या एंजाइना दिल के दर्द को तो कहते हैं मगर ये दिल का दर्द होता क्यों है, हम इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे जिस्म में हार्ट यानी हमारा दिल जिस्म में तमाम हिस्सों को खून पंप करके सप्लाई करता है। चूंकि हार्ट दिल भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और मेन ऑर्गन है, तो इसे खुद भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार हैं या उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिल की नालियां सख्त हो जाती हैं, उनमें लचक खत्म हो जाती है और दिल की नालियां तंग हो जाती हैं। दिल की नालियां तंग होने की वजह से हार्ट यानी दिल को मुकम्मल ऑक्सीजन या सही तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हार्ट ऑक्सीजन की कमी की वजह से काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता, जिससे हार्ट को पंप करने के लिए मजीद जोर लगाना पड़ता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दिल खून पंप करते करते थक जाता है और मरीज को सीने में दर्द महसूस होता है, जिसको एंजाइना यानी दिल का दर्द कहा जाता है। दिल की तंग नालियों को खोलने या इसको डायलेट करने के लिए ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो दिल की तंग नालियों को खोले रखें और ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नॉर्मल तरीके से मामूल के मुताबिक होती रहे। इसलिए दिल की तंग नालियों के खोलने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें नाइट्रेट्स हैं, वेजोडाइलेटर्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक मेडिसिन रनोलाजीन है जो हाइनून कंपनी की रनोला ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। अब एंजाइना की भी जैसे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो एंजाइना जैसा कि एक क्रॉनिक होता है और एक अक्यूट होता है, तो रेनोला क्रॉनिक एंजाइना में काम करती है। और ये बात भी जहन में रखें कि रेनोलाजीन रनोला टेबलेट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। अगर किसी पेशेंट को अचानक से अक्यूट एंजाइना शुरू हो जाए, तो हार्ट अटैक हो, तो रेनोला वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि रेनोला टेबलेट लेने के बाद जो इसका असर होता है वो 4 से 6 घंटे के बाद शुरू होता है। तो एंजाइना चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए तो हमें सेकंड्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स जैसा कि एंजीसिड का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रेनोला टेबलेट का ये काम होता है कि रेनोला टेबलेट रूटीन में एंजाइना चेस्ट पेन ना हो, इससे बचाए रखती है। इसके अलावा डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक या क्लिनिकल प्रैक्टिस के मुताबिक रेनोला टेबलेट एरिथमिया यानी कि जब दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, मगर इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। और रेनोला टेबलेट का इस्तेमाल हमेशा दूसरी मेडिसिन को साथ मिलाकर किया जाता है, जैसा कि हम बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट्स का और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, एंटी प्लेटलेट थेरापी हो या लिपिड लोअरिंग थेरापी जो कि हम कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के साथ मिलाकर रेनोला टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें रेनोला टेबलेट के डोज के बारे में कि रेनोला टेबलेट का डोज क्या लेना चाहिए और इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है इसका डोज, और कितने अरसे तक रेनोला टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। देखें, जो रेनोला टेबलेट का डोज होता है वो डिपेंड करता है, एक्चुअल डोज जो है वो एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन पे। पेशेंट की जिस तरीके की कंडीशन हो गई उसी हिसाब से ही रेनोला टेबलेट का डोज एडजस्ट किया जाता है। इनिशियली इसका डोज लोएस्ट डोज से स्टार्ट किया जाता है। अब लोएस्ट डोज इसका स्टार्ट किया जाता है डोज 500 बीडी में, यानी कि 500 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद पेशेंट को 4 to 6 वीक्स तक ऑब्जर्व किया जाता है और मैक्सिमम इसको 2 वीक्स तक ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर मजीद पेशेंट को डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो या उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत हो, तो रेनोला टेबलेट 1 ग्राम बीडी यानी कि 1 ग्राम की टेबलेट 1000 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम इस्तेमाल की जाती है। अब इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी दूसरी मेडिसिन की तरह, जिस तरह हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, तो उन मेडिसिन की तरह यह भी लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी होती है, यानी लंबे अरसे तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें रेनोला टेबलेट को लेने का तरीकेकार क्या है, तो आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ली जा सकती है और खाना खाने के बाद भी ली जा सकती है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि खाने से पहले लेनी चाहिए या खाने के बाद लेनी चाहिए, तो ये आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। और इसका बेहतरीन वक्त एक यही है कि आप इसको एडजस्ट करें इसका टाइम, और रोज़ाना उसी हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर आप सुबह 9 बजे ले रहे हैं और रात को 9 बजे ले रहे हैं, तो रोज़ाना आप 9 बजे का टाइम फिक्स कर लें और एक ही टाइम पर रोज़ाना उसी वक्त ही मेडिसिन ये लेनी चाहिए। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि रेनोला टेबलेट को कभी भी ओवर डोज नहीं लेना चाहिए। जो डॉक्टर ने आपको डोज प्रेस्क्राइब किया है, जो डोज आपको एडवाइस किया है, वही डोज लेना चाहिए, उससे ज़्यादा डोज कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेनोला टेबलेट का अगर आप ओवर डोज करते हैं तो ये बॉडी में आपके में कॉन्सिक्वेंसेस बना सकती है, ये मसले मसाइल पैदा कर सकती है। अब हम बात करते हैं रेनोला टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं, जैसा कि रेनोला टेबलेट के इस्तेमाल से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है, यानी हमारी जो दिल की धड़कन है वो बेतरतीब हो सकती है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया यानी नब्ज की रफ्तार भी कम हो सकती है, डिजीनेस होने की शिकायत यानी गुनूदगी होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा रेनोला टेबलेट के इस्तेमाल से कुछ पेशेंट्स में हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने की भी शिकायत हो सकती है।
अगर हम बात करें रनोला टेबलेट की कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी किन अफराद को रनोला टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो लिवर डिजीज़ के साथ हों और स्पेशली लिवर सिरोसिस हो, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनके जिगर का मर्ज हो लेकिन जिगर के मर्ज की वजह से जिगर फेल हो चुका हो और पेट में पानी पड़ चुका हो, तो उन अफराद में रनोला टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होते हैं और उनके गुर्दों के फंक्शन जो हैं वो बहुत कम काम कर रहे होते हैं गुर्दे, तो उन अफराद में भी रनोला टेबलेट का डोज बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर हम बात करें रनोला टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो रनोला टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इसका क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये बच्चे और माँ को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। लेकिन कुछ रिसर्चेस के मुताबिक रिसर्चर्स ने कहा है कि जब हमने इसको इस्तेमाल करवाया एनिमल्स में, तो इसका कोई भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं पाया गया, यानी कि माँ या बच्चे को नुकसान नहीं हुआ एनिमल्स में। तो इसको कैटेगराइज कर दिया गया कैटेगरी सी में, और इस बात पे भी जोर दिया गया कि रनोला टेबलेट का इस्तेमाल तब तक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक क्लियरली इसको नीडेड ना हो, यानी इसके सिवा कोई भी चारा ना हो। तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल भी रनोला टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, और अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।